देखिए 2020 में आप एनडीए का हिस्सा थे, उस वक़्त जो है वो सरकार बन जाती है। चर्चा में हाँ, हम आगे आप मेरा सवाल पूरा होने एनडीए दीजिए। का नाम सुन के हमको बहुत तकलीफ होता है, तो इसलिए एनडीए का नाम क्यों लेते तो हैं? अब होगा 2025 में वो चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, जो वादा है, जो चीज़ें हैं उसको पूरा करेंगे। अब देखें कि 2020 में हम एनडीए के साथ थे तो सरकार बन गया और महागठबंधन से हट गए, थोड़ा सा रह की वजह से उनका सरकार नहीं बना। में हम एनडीए के साथ थे, हमने भी 50 लाख वोट दिया, तो 50 लाख वोट उधर शिफ्ट होगा। 25 लाख वोट मान लेते हैं कि चिराग पासवान जी का इधर आएंगे, तो ये 25 लाख का शॉट है। उपेंद्र कुशवाहा जी क्या है, उनको तो खाली पैकेजिंग करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं। वो तो पार्टी भी बीच में हाल फिलहाल में खत्म हो गया था विपक्ष में, लेकिन हम इंसान हैं और हमारे जान माल का रक्षा करने का कसम उन्होंने खाया है। देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, साथ समाज उतना ना समझ नहीं है कि तुम मुकेश सहनी को खत्म करने के लिए जाओगे और मुकेश सहनी तुम्हारे साथ चलेगा। वो लीडर के पीछे अभी निषाद समाज घूमेगा, लोडर के पीछे नहीं घूमेगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मुकेश सहनी जो हैं वो बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। वैसे तो बिहार में एक नहीं कई नेता जो हैं इस वक्त जो है वो यात्रा पर हैं या निकालने वाले हैं आने वाले वक्त में, या यहाँ का तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में यात्रा जो है वो निकाल रहे हैं। खुद मुकेश सहनी होंगे। कब से है ये यात्रा, क्योंकि इससे पहले भी पूर्व में भी आपने कई यात्रा जो है वो निकाल चुके हैं। निश्चित तौर पे 1 तारीख से मेरा यात्रा 1 अक्टूबर से लेकर 2024 से लेकर 2025 2 अक्टूबर तक का ये यात्रा है। 3 फेज में ये यात्रा है। 1 अक्टूबर से लेके 11 मार्च 10 मार्च तक का एक यात्रा है, फिर 11 अक्टूबर से लेकर 25 जुलाई तक का एक यात्रा है, और उसके बाद 25 जुलाई से लेकर 2 अक्टूबर तक का यात्रा है। पूरे 1 साल का यात्रा है। इसमें वही है, पूरे बिहार में घूमेंगे, पार्टी कैसे मजबूत हो, बूथ स्तर पे कैसे मजबूत हो, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है सरकार बनाने का है। तो हम लोग जितना मजबूत होंगे, पार्टी मजबूत होगा, उतना हमारी मजबूती से हमारे जो भी प्रत्याशी होगा 2025 में वो चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, जो वादा है, जो चीज़ें हैं उसको पूरा करेंगे। इस यात्रा का नाम भी है सरकार बनाओ और अधिकार पाओ। आज बरसों से खास करके हमारे निषाद समाज का या बहुत ऐसे गरीब पिछड़ा समाज का जो है सरकार के से जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो सरकार जब आपकी अपनी होगा तो निश्चित तौर पे संविधान के दायरे में रहकर जो लोग अधिकार से वंचित है उनको आप अधिकार दे पाएंगे। तो पार्टी को मजबूती के लिए यात्रा पे हम लोग निकल ठीक रहे है, हैं। 1 अक्टूबर से मोतिहारी से ये यात्रा निकली। क्या रूट क्या होगा? क्या पूरे बिहार कवर करना पूरे है? बिहार कितने का दिनों की ये यात्रा है? पूरे बिहार निरंतर 1 साल तक ये यात्रा रहेगा और हर जिला में 3 राउंड होगा, एक राउंड नहीं होगा। हर जिला में 3 राउंड हम जाएंगे और सबका अलग अलग रूपरेखा तय किया गया है। किस अभी जाएंगे तो पार्टी के जितने भी सीनियर नेता है, पदाधिकारी है, और उन लोगों से बैठेंगे। बहुत सारे दूसरे पार्टी में लोग हैं, उनको पार्टी ज्वाइनिंग कराना है, नाराज साथी को साथ लाना है, घर वापसी का कार्यक्रम है। तो ये सारे चीज़ें। फिर इसके बाद हमारा जो 11 मार्च के बाद जो यात्रा होगा उसमें हर विधानसभा वाइज जिला में, हर विधानसभा में जहाँ पे जिला में 2-3 विधानसभा ऐसा होगा, वहाँ पे हम लोग सम्मेलन करेंगे। बूथ लेवल से लेकर जिला के पदाधिकारी लेवल का सम्मेलन किया जाएगा, वहाँ पे कैडर किया जाएगा। और उसके बाद 25 जुलाई के बाद जो फिर है वो हमारा रोड शो के माध्यम से पूरा जहाँ हम चुनाव लड़ेंगे वो सब क्षेत्र में हमारा पूरा एक्टिवली हम लोग युवा साथी को आगे लाएंगे। जिन-जिन क्षेत्र आपने कहा, जिन-जिन क्षेत्रों में आपको चुनाव लड़ना है, वहाँ पर युवा साथियों को जो है आगे लाएँगे। अलग से आपने ये क्या सम्मेलन, हाँ। किन-किन सीटों पर? बहुत सारा सीट है जहाँ पे हमारी तैयारी जारी है और आने वाला समय में अभी समय है, तो सीट का जो हो जाएगा क्लियर कि कौन सा सीट पे हम लोग कहाँ लड़ेंगे, तो उस सीट पर विशेष फोकस होगा। पार्टी का संगठन तो पूरे 243 सीट पर हमारी काम जारी है। पूर्व में भी बहुत सारा काम हो चुका है और आगे भी काम हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारा सम्मेलन पूरे बिहार का में होगा। उसके बाद जहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे वहाँ पे कैंडिडेट को फाइनल करना या वहाँ पे एक एक चीज़ का काम करा लेना, उस पे मतलब लास्ट कवर पे वो काम होगा। देखिए 2020 में आप एनडीए का हिस्सा थे, उस वक़्त जो है वो सरकार बन जाती एनडीए है। का चर्चा मत करो। हाँ, हम आगे आप मेरा सवाल पूरा होने एनडीए दीजिए। का नाम सुन के हमको बहुत तकलीफ होता है, तो इसलिए एनडीए का नाम क्यों लेते तो हैं? अब नहीं है। मैंने कहा कि 2020 में आप एनडीए का हिस्सा थे, सरकार बन जाती है। इस बार अब आगे सुनिए, इस बार आप महागठबंधन का हिस्सा हैं, तो सरकार बन जाएगी, कितने आश्वस्त हैं आप? जब ये जवाब दीजिएगा फिर मैं एक और सवाल करूँगा।
अब देखे कि 2020 में हम एनडीए के साथ थे तो सरकार बन गया, हाँ। और महागठबंधन से हट गए, थोड़ा सा रहे की वजह से उनका सरकार नहीं बना। और इस बार हम अगर हैं तो थोड़ा सा लेके पहले ही ऑलरेडी महागठबंधन पहले से मजबूत है। हम नहीं थे तो भी वो अपने दम पर 115 सीट जीत लिए थे, और हम साथ होंगे तो निश्चित तौर पे 150 प्लस सीट होगा। ऐसे तो महागठबंधन में भी खुद के दम पे उन सरकार बना सकते हैं, ठीक है। पिछली बार नहीं बन पाया, 10 एक सीट का लेके रह गया, तो इस बार हम है तो सरकार बनना तय है। लेकिन इस बार उधर चिराग हैं, उधर कुशवाहा हैं, जो पिछली बार नहीं थे। ये तो आपने सही बता रहे कि देखिए, आप लोग तेजस्वी जी के साथ बैठते होंगे, चर्चाएं होती होंगी, रणनीति पे भी बात होती होगी। क्या आप दोनों नेताओं के बीच में बात होगी इस बार खतरा बड़ा है, इस बार हमें ज्यादा मेहनत करनी, क्योंकि चिराग उस साइड है, उपेंद्र कुशवाहा इस साइड है। उन दोनों के उस साइड होने से कहीं ना कहीं एनडीए और बड़ा हुआ है। ठीक है, आप उस साइड से इस साइड आ गए तो महागठबंधन भी थोड़ी सी स्ट्रांग हुई होगी। उस समय में हम एनडीए के साथ थे, हमने भी 50 लाख वोट दिया, तो 50 लाख वोट उधर शिफ्ट होगा। 25 लाख वोट मान लेते हैं कि चिराग पासवान जी का इधर आएंगे, तो ये 25 लाख का शॉट है। उपेंद्र कुशवाहा जी क्या है, उनको तो खाली पैकेजिंग करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं। वो तो पार्टी भी बीच में हाल फिलहाल में खत्म हो गया था। 2020 में आपने देखा कि उसकी पार्टी का क्या हाल था, और अभी तो पार्टी समाप्त हो गया था, फिर से बीजेपी को जरूरी था तो उसको पार्टी को आगे बढ़ा प्रमोट किया गया, ठीक है। और कई बार वो पार्टी बनाए बंद किए, पार्टी बनाए बंद करना है, ठीक है। तो वो बहुत कोई फैक्टर नहीं। उसके बाद भी आगे आने वाला समय में हमको नीतीश जी का 2015 में एक अलग चेहरा, 10 में अलग चेहरा था, 20 में, 15 में अलग था, 20 में ठीक ठाक था। अभी क्या है? कोई कौन वोट देना चाहता है उनको? ये जवाब दीजिए। उन्हीं के चेहरा पे कौन वोट देंगे, क्यों देंगे? 17 साल हो गया है। हर सरकार पुराना होता है ना, उसी तरीके से खास करके एनडीए पुराना हो चुका है। जो काम आप 17-18 साल में नहीं कर पाए, तो अभी क्या उम्मीद रखेगा कोई युवा? क्या, क्यों वोट देगा? कोई रीजन होना चाहिए ना। ठीक है, एक बार आपको देख लेते हैं, जैसे मोदी जी को लाए, चलो एक बार मोदी जी को देखते हैं। दूसरी बार बोला एक बार मौका दे देते हैं। अब देखे दूसरी बार भी कुछ नहीं कर पाए, तो इस बार वो उसको खत्म कर दिए थे। वो तो लास्ट आवर में नीतीश कुमार उधर नहीं जाते हैं एनडीए में, तो इस बार एनडीए का सरकार नहीं बनता देश में। इस बार वैसे 200 303 से 240 पे आ गया, अपने दम पे सरकार बना नहीं है। अगर खास करके जैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर जिस तरीके से पहले इंडिया गठबंधन के साथ खड़े थे, अगर वो मजबूती से खड़ा रह जाते तो सरकार नहीं बनता। थोड़ा सा हमारा वो उड़ीसा में पटनायक जी अगर सही से सोच समझ के प्लॉटिंग कर लेता तो खत्म। 60 सीट 3 राज्य में उनको और नुकसान हो जाता, यानी कि 200 के भी नीचे आ जाते, ठीक है, 180 पे आ जाते, तो सरकार ही नहीं बनता। तो कुछ गलतियां हुआ, उसके लेके थोड़ा सा इस बार कैसे भी सरकार बना लिए, लेकिन ये अभी अगली बार प्लॉटिंग कर लेता तो खत्म। 60 सीट 3 राज्य में उनको और नुकसान हो जाता, यानी कि 200 के भी नीचे आ जाते, ठीक है, 180 पे आ जाते, तो सरकार ही नहीं बनता। तो कुछ गलतियां हुआ, उसके लेके थोड़ा सा इस बार कैसे भी सरकार बना लिए, लेकिन ये अभी अगली बार उम्मीद ना करे कि भाजपा की हमारी सरकार बन जाएगा, क्योंकि एक सरकार से उम्मीद जनता करता है कि काम करे, और अगर काम नहीं करेगा तो सरकार को दोबारा चुनने का कोई मतलब नहीं बन जाता है, ठीक है। ऑलरेडी एक बार, दो बार, तीसरी बार मौका दे चुके हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में हाँ, सरकार अच्छा काम करेंगे तो क्यों नहीं होगा। मोदी जी जो 2 करोड़ युवा का हर साल नौकरी देने की वादा किया पूरा कर देवे, फिर से आएंगे सरकार, लेकिन वो पूरा करेंगे ही नहीं। अभी तक नहीं किए तो आगे क्या करेंगे? बिहार में देखिए तमाम समस्या है, पॉलिसी है, दिक्कत है। जो लोगों ने नीतीश जी को 2015 में आगे लाए हैं, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, आज वही प्रशांत किशोर कितना कोस रहे हैं नीतीश जी को। भाई आज जो भी समस्या है नीतीश जी को आईना दिखा रहे हैं, खास करके सरकार को, प्रशांत किशोर जी, वो सच्चाई है। अच्छा, कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की वजह से महागठबंधन वाले अंदर ही अंदर डरे हुए हैं, क्या ये है क्या ऐसा? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्यों डरे रहेंगे हम लोग, उसको डरेंगे? कई नेता उसको तोड़ रहे हैं आप लोग। बिल्कुल ही नहीं, हम लोग क्यों? थोड़ा सा भी मन में लगता होगा कहीं कोई वोट कटेगा तो हमारा भी कट सकता है, नहीं? देखिए, वोट पे किसी का लिखा हुआ नहीं कि कौन वोट किसका है। वो जनता मालिक है, आपका वोट का मालिक आप हो, और आपको सोचना है कि हम वोट क्यों दे और किसको दे। आपका वोट मेरा नहीं है, आपका वोट आप ही का है। बाबा साहब ने ये अधिकार हम लोगों को दिया है कि आप वोट का मालिक हो, और आप जितना मालिक हो उतना ही, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री को, उसका भी वोट का उतना ही वैल्यू है। तो जनता जब समय आएगा वो निर्णय लेगा। 5 वोट हमारा किसी के कारण नुकसान होगा तो किसी और को 10 नुकसान होगा, ठीक है। तो
आखिर जो जीतेगा वही सिकंदर है। तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रशांत किशोर जी अपना घूम रहे, यात्रा कर रहे हैं, अभी पार्टी लॉन्च करेंगे, फिर वो चुनाव मैदान में आएंगे, तब मैं मान लूंगा एक पॉलिटिकल पार्टी है। अभी तो वो एक एनजीओ की तरह अपना घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, तब उसके ऊपर हम लोग क्या बोलेंगे। उनका पॉलिसी तो वही है, मोदी जी को वही लाए। उन्होंने मोदी जी को बोला था कि बोलिए हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या पूरा हुआ क्या? सिर्फ बोलने से पूरा नहीं होता ना, करने से होता है। तो प्रशांत किशोर बोलने में तो माहिर है, हारा हुआ पक्ष को जिताते हैं, जीता हुआ पक्ष को हराते हैं। देश में राजनीति जो है बाजारीकरण कर दिया गया है, जबकि देश के राजनीति जो है बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। ये पैसे के दम पर राजनीति कर रहे हैं, या अन्य पार्टी को भी सिखाते कि आप पैसा खर्च करो, हम तुम्हारे पैसे के दम पे तुमको सरकार बना देंगे। अभी तक इनका क्या रहा प्रशांत किशोर जी का? यही रहा, झूठ, फ्रेब, सच्चाई से कोसों दूर तक नाता नहीं रहना। किसी को अगर समझना है तो उसका व्यक्तित्व को समझिए, किरदार को समझिए, आपको समझ जाएगा वो व्यक्ति कैसा है। हर आदमी इस धरती पर एक कलाकार है, अपना भूमिका निभा रहा है, और आप देखिए कि वो क्या किस तरीके से काम करे। प्रशांत किशोर 10 साल क्या किए? कार्यकर्ता का सपना को चूर चूर किया। भाई पार्टी जो है कार्यकर्ता बेस पे होता है। आप हेलीकॉप्टर कैंडिडेट उतार दिए, जीता हुआ आदमी को हरा देते हैं, और जो लोग कुछ नहीं कर पाता उसको पैसा खर्चा करके वो जैसे होता ना मेकअप लगा के उसको हीरो बना देना, वैसा आप बना दे रहे हैं। देश की राजनीति को आप लोग खराब कर दिए हैं। जब से ही देश में एजेंसी आया है चुनाव जिताने वाला पॉलिटिकल पार्टी को, तब से ही देश का नेता को मन बढ़ गया कि हम नहीं भी काम करेंगे तो भी हम पैसा खर्च करेंगे, चुनाव जीत लेंगे। देश के बाबा साहब का संविधान को पैरों तले ये लोग कुचल रहा है। भाई जनता मालिक क्यों है? जनता के पास वोट गिराने का अधिकार, और जनता को निर्णय लेना है कि अगर ये काम सही नहीं किया तो इसको बदल देंगे। ये पहले पॉलिसी था, लेकिन आप वो कितना भी गलती करता और उसको अब जनता के सामने देखने ही नहीं देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। और जो चीज जनता को देखना चाहिए वो दिखाते नहीं है, जो चीज नहीं देखना वो चीज दिखा देते हैं, जिसके कारण जनता है गुमराह हो जाता और फिर से चुन लेता आपको। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जनता मालिक है, भगवान है, उसको गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अच्छे नेता हो, अच्छे पॉलिसी आपका है, काम करके बताओ, ना ही कि पैसा बांट कर वोट ले लो, या बड़े बड़े महंगे महंगे गाड़ी घुमा के चीजें करके। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई भी काम करो उसको इवेंट मत बनाओ। देश का संपत्ति पे सभी का अधिकार है। आज मोदी जी छोटा काम करते हैं, पहुंच जाते हैं हरी झंडी दिखाने के लिए, इवेंट बना देते हैं। भाई ऐसा नहीं होता। इससे पहले भी देश चला है भाई, अटल जी भी सरकार चलाए, बहुत सारे हमारे महान नेता सब सरकार चलाए। ऐसा नहीं होता है सब मंत्रालय का काम एक आदमी करेगा। एक सवाल और है कि देखा जा रहा है कि आप ही के पार्टी से निकले हुए नेताओं को कोई केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं, कोई बिहार में मंत्री बन रहे हैं। आपको लगता है कि अगला जो विधानसभा के चुनाव होंगे और निषाद, खासकर बिहार का निषाद आपके साथ इंटैक्ट रहेगा? हो सकता है कि बीजेपी के साथ भी चला जाए, हो सकता है कि आने वाले वक्त में और भी आपके पार्टी से निकले हुए नेताओं को बड़ा बड़ा पद दे दिया जाए। ये हमारी उपलब्धि है कि हमारे निषाद क्रांति का असर ये है कि मुकेश सहनी को खत्म करने के लिए हमारे सामने में नेता को पैदा किया जा रहा है। ये हमारी उपलब्धि है। और वो लोग बस आप ही के बारे में बोलते हैं। बोलेगा, अच्छी बात है। मतलब मुझ में कुछ तो ताकत है कि मुझे खत्म करने के लिए जो मेरे पीछे कल तक घूम रहा था उसको भारत सरकार में मंत्री बना रहा, राज्य सरकार में मंत्री बना रहा। हम में तो कुछ तो है ना। बस उससे वही कहना चाहते हैं कि ये सब करने से अच्छा निषाद समाज का जो आरक्षण का काम पूरा कर दो। अब निषाद समाज उतना नासमझ नहीं है कि तुम मुकेश सहनी को खत्म करने के लिए जाओगे अब मुकेश सहनी तुम्हारे साथ चलेगा। वो लीडर के पीछे अभी निषाद समाज घूमेगा, लोडर के पीछे नहीं घूमेगा। आपको नहीं लगता कि डराया भी गया होगा आपको? मेरे को क्यों डराएगा? प्रेशराइज किया गया होगा? हमको इससे क्या फर्क गिरता है? हमको क्यों उस पर ये करेगा? हम किसी को ना सर मन में कि कई नेताओं के साथ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ भी कुछ नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं। हमने बहुत पैसा है। नहीं नहीं, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम चोरी करके पैसा लाएं जो हमको डराएगा। डराना रहता अभी तक डरा के वो अपने बोतल में पैक कर लेता, ठीक है? वो डरा नहीं पाते हैं, और हमने कोई गलत नहीं किया, और ऐसे हमको नहीं लगता है। और रहा कि हम अपने रास्ते पे काम करते हैं, हमारे मोदी जी से हमारा व्यक्तिगत लड़ाई थोड़े है। भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। निषाद समाज उतना नासमझ नहीं है कि तुम मुकेश सहनी को खत्म करने के लिए जाओगे अब मुकेश सहनी तुम्हारे साथ चलेगा। वो लीडर के पीछे
अभी निषाद समाज घूमेगा, लोडर के पीछे नहीं घूमेगा। आपको नहीं लगता कि आप डराया भी हजारों गया लोग, होगा आपको, मेरे को क्यों डराएगा? हम क्यों, प्रेशराइज किया गया होगा, आ जाओ? हमको इससे क्या फर्क गिरता है? हमको क्यों उस पर ये नहीं करेगा? हम लगता किसी होगा को, ना सर मन में कि कई नेताओं के साथ ऐसा हुआ है, तो हमारे साथ भी कुछ हो नहीं जाए, नहीं, मेरे साथ नहीं, क्योंकि आपके हमने, पास भी बहुत पैसा है। नहीं नहीं, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम चोरी करके पैसा लाएं जो हमको डराएगा। डराना रहता अभी तक डरा के वो अपने बोतल में पैक कर लेता। ठीक है, वो डरा नहीं पाते हैं। और हमने कोई गलत नहीं किया है, और ऐसे हमको नहीं लगता है। और रहा कि हम अपने रास्ते पे काम करते हैं, हमारे मोदी जी से हमारा व्यक्तिगत लड़ाई थोड़े है। हम्म। भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये उम्र में भी वो काम कर रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं है। मोदी जी है। हमारे उनसे कोई ऐसा, मेरा 2 कट्ठा जमीन हड़प नहीं लिए है मोदी जी, जो हमारे उनसे पर्सनल कोई दुश्मनी है। ठीक है, तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनकी अपनी पॉलिसी है, उस रास्ते पे वो काम कर रहे हैं। हमें हम देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि यार निषाद को आरक्षण कीजिए। तो हम अपने एजेंडा के लेके हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, न मोदी जी से, न अमित शाह जी से, न नीतीश कुमार से। हम अपने एजेंडा के साथ गंभीर हैं, अपने लोगों के साथ गंभीर हैं। हम परेशानी का सामना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमारे खत्म करने के लिए बहुत सारा उनके पास पॉलिसी है, वो कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। हमको अपने ईमान को कैसे बचा के रखना है, कैसे हमारे लोगों ने हम पे भरोसा किया है, हमारे कंधे पे जवाबदेही दिया है, कैसे हम उस काम को पूरा करें, हमारा सिर्फ उस पे फिक्र है। ठीक है, तो हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे पर्सनल कोई लड़ाई नहीं मोदी जी से। एक आखिरी सवाल कि आपको सुरक्षा जो है मुहैया करवाना था, बीते महीने ही जो है वो लेटर जारी किया गया। आप कुछ कहना चाहते हैं अब तक, क्योंकि मैं अब यहाँ आया तो वो सुरक्षा कर्मी नहीं मुझे नजर आए आपके आवास पर। नहीं, देखिए बिहार में लाखों निषाद है जो हमको अपना नेता मान रहे हैं, हम पे भरोसा कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हमारे सपना को साकार करेंगे, और आस्था विश्वास उसका हम पे है। हम मजबूती से उनके लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले हमें वाई प्लस सुरक्षा भारत सरकार से मिला था। पूर्व में मैं मंत्री रहा हूँ, एक पार्टी लीडर हूँ। रात दिन कहीं पे भी जाना पड़ता है। ठीक है, कहीं भी हर तरह के काम के लिए जाना पड़ता है। तो सुरक्षा हमारा होना चाहिए, सरकार को गंभीर होना चाहिए। और थोड़ा सा मोदी जी के बारे में गलत बोल दिए, उनको ऐसा लगा हम तो सही बोले हैं, उनको गलत लगा तो उन्होंने हमारे वाई प्लस सुरक्षा हटा दिए। तो राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुरक्षा जो है वो जान माल का रक्षा करता। भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी का जवाबदेही है कि देश के हर एक नागरिक को सुरक्षित रखने का। यहाँ पे वो विपक्ष में हम हैं तो उसको उस तरीके से सोच देखने की जरूरत नहीं है। वो ये देखने की जरूरत है कि हम भले विपक्ष में, लेकिन हम इंसान हैं, और हमारे जान माल का रक्षा करने का कसम उन्होंने खाया है। देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री शपथ लिया है कि बगैर भेदभाव किए हुए हम देश को चलाएंगे। तो हमको लगता है कि मेरे केस में वो भेदभाव करके हमारा सुरक्षा वापस ले लिए। फिर हमने चुनाव आयोग को और सरकार को हमने फिर से गृह मंत्री को लिखा था, और जिसके ऊपर एक प्रक्रिया चला कि भाई सुरक्षा पे समीक्षा होना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए, जिसको लेके बिहार सरकार के गृह विभाग भी उस पे आगे प्रक्रिया की है। लेकिन उस पे अभी 1 महीना से हमको समझ में आया, कल देखने के लिए हमको मिला कि 1 महीना से उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। तो सरकार इस पर गंभीर हो और सुरक्षा दे। लाखों लोग हमें चाहने वाले हैं, तो सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो हमको पसंद नहीं करते, हमसे नफरत करते हैं। और हाल ही फिलहाल में आप देखेंगे कि हमारे परिवार में, हमारे घर में एक घटना हुआ, पिताजी का हत्या हो गया। आप कहे हमारे जैसे परिवार सुरक्षित नहीं है तो राज्य में और क्या है? तो जो घटना हमारे साथ हुआ वो कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सरकार को विपक्ष नहीं देख सोच के, एक इंसान के नाते देखे कि मुकेश सहनी को सुरक्षा वो करे। बाकी करे ना करे उस पर हम बहुत ज़्यादा ये नहीं है। हम अपना जो विज़न है, जो मिशन है, उस पर हम लोग लगे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे साथ लाखों लोग साथ खड़े हैं। और रहा कि एक सुरक्षा जो है एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के तहत सरकार को देना चाहिए। और मुझे ही नहीं, पूरे राज्य में जिन व्यक्ति उस लेवल पे है और जिसके ऊपर भी ऐसा खतरा है, तो उनको सभी को सुरक्षा सरकार का काम है, राज्य सरकार, भारत सरकार का सुरक्षा देने का काम है।